नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डेडी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, कल रामकृष्ण गवई के लड़के ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पद की शपथ ली। कुछ लोगों ने उन्हें दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताया, कुछ लोगों ने अम्बेडकरवादी बताया, कुछ लोगों ने बुद्धिस्ट बताया और कुछ लोगों ने उनको महार भी बताया होगा। भारतीय किसी ने नहीं बताया, नेटिव किसी ने नहीं बताया, पर मैं उनको भारतीय हिंदुस्तानी नेटिव मानता हूँ। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए शपथ ग्रहण की। संविधान का रक्षण करना उनका आद्य कर्तव्य है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते, और वैसे भी एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी। गवई के परिवार में गांधी जी के साथ में सत्याग्रह में काम करने का एक पुश्तैनी उनका रिश्ता रहा है। गवई के उनके पूर्वज गांधी जी के साथ में जुड़े हुए थे। तो गांधी जी उस समय में देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए हम उनको आज़ादी के बाद में देश का राष्ट्रपिता मानते हैं। हम मानते हैं गांधी जी ने जो राह चलाई, शांति की, सद्भाव की, उसको उन्होंने पूरे भारत को एक किया उनके आंदोलन के माध्यम से। सामान्य आदमी भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उनके कारण जुड़ गया, और जिन्हें लोग अछूत अस्पृश्य कहते थे, वो लोग भी गांधी जी के आंदोलन में उनके साथ में हो लिए। उसमें से गवई, अमरावती के गवई, ये एक ऐसा ही कुटुंब था जिसको छुआछूत के कारण अछूत अस्पृश्य माना जाता था। आज उनके कुटुंब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर एक गवई पहुँचे हैं, ये खुशी की बात है। उनके पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े रहे और वो बिहार के गवर्नर भी बने। महाराष्ट्र के राजनीति में वो खासदार भी रहे और
विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजनीति का उनको, आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको राजनीति का वारसा भी है और देश सेवा का वारसा है। संविधान क्या है, उनका दायित्व क्या है, वो अच्छी तरह जानते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना दायित्व अच्छी तरह निभाएंगे। उनके हाथ पर कुछ लोगों ने काले धागे बंधे हुए देखे, कुछ लोगों ने भगवे धागे का धागा बंधा हुआ देखा। तो भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, चाहे पंचरंगी धागा हो, चाहे भगवा धागा हो, चाहे सफ़ेद धागा हो या फिर काला धागा हो, ये सारे के सारे धागे मूल भारतीय नेटिव आदिवासी हिंदू समाज जिसको बांधता रहा है उसको कलेवा कहते हैं। तो धागा बांधने से कुछ नहीं होता, धागा भी एक हमको अलंकार और धार्मिक जो है रीति रिवाज समझना चाहिए। कोई भी आदमी काला धागा बांधने से काला मन का काला नहीं हो जाता है, न गोरा धागा बांधने से मन का गोरा हो जाता है। वो किस विश्वास को मानता है और किस विश्वास का पालन करता है ये भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए उन्होंने पहनी हुई अंगूठियाँ, उन्होंने हाथ को बांधा हुआ धागा आदि बातों में व्यर्थ जो है, इसमें अपना व्यर्थ में इस पर बहस करना हमें ठीक नहीं लगता है। साथियों, नेटिव लोगों का भला किसमें है, ये सोचने की सबकी जिम्मेदारी है। पर संविधान के से बंधे होने के कारण, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सबको संविधान के दायरे में काम करना होगा और उसमें वो काम कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है। पर नेटिव रूल मूवमेंट का ऐसा नहीं है। नेटिव रूल मूवमेंट 1970 में हमने स्थापित की, जिसका विचार है नेटिविज़म और नेटिव हिंदुत्व। नेटिविज़म स्पष्ट करता है कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग ये विदेशी है और जैसे कि हमने दूसरे विदेशियों को भगाया है उनको भी भगाना चाहिए, हमारा विश्वास है। नेटिव हिंदुत्व में हमारा विश्वास है कि सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व में केवल एक ही धर्म था, मूल भारतीय हिंदू धर्म, जिसमें कोई जाति, वर्ण, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता नहीं थी। समता और शील सदाचार का ये धर्म था। उसके बाद में विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म आया, जिसमें ये वर्ण और जाति की गंदगी है, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता है, विषमता है, गुलामी है, शोषण है। साफ शब्दों में कहा जाए तो विदेशी ब्राह्मण इस देश के दुश्मन है, हिंदू समाज के नेटिव लोगों के दुश्मन है, ये हम मानते हैं। जैसे हमने दूसरे विदेशियों को भगाया है वैसे ही इनको भगाना चाहिए, ये हमारा मानना है। हमारा ये आंदोलन संविधान हो या न हो चलता रहेगा, क्योंकि हमारा विश्वास है हमारा राष्ट्र पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए, नेटिव राष्ट्र बनना चाहिए, समता भाईचारा का विचार इसमें हो और कोई भी विदेशी जो वर्णवाद और जातिवाद को यहाँ कभी भी पनपने नहीं देना चाहिए। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है
गवई जी बने हैं वो ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मुझे मालूम नहीं। शायद उनके ऊपर में उनको संविधान इस बात की छूट न देता हो, पर हमारा जो अधिकार है संविधान से भी ऊपर है। हम नेटिव लोग सार्वभौम हैं। जैसे संविधान में कहते हैं सार्वभौम, वो सार्वभौम लोग कौन है? सोवेरियन हम हैं, नेटिव लोग हैं सार्वभौम, और नेटिव नेशन ही सार्वभौम है। इसलिए संविधान में का कुछ हम उसका उसका अर्थ निकालते हुए अगर कोई कुछ कहता है कि ब्राह्मण भी इस देश के नागरिक है, तो हम इस बात को नहीं मानते हैं। वैदिक ब्राह्मण इस देश के नागरिक नहीं है। कुछ मानते होंगे तो जैसा उनका समय होगा वैसा वो निर्णय भी करेंगे, पर जब हमारा समय होगा तो हम तो यही निर्णय करेंगे कि विदेशी ब्राह्मण, यूरेशियन ब्राह्मण विदेशी है और वो इस देश के नागरिक नहीं है। हिंदुत्व की व्याख्या में जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी हिंदू कोड बिल में बौद्ध, जैन, सिख को हिंदू माना है, मूल भारतीय हिंदू को हिंदू माना है। बाकी अन्य धर्मी, विदेशी, यूरेशियन, वैदिक ब्राह्मण धर्मी, पारसी, मुस्लिम, सिख, क्रिस्ती, यहूदी आदि को कोई जो है हिंदू नहीं माना जाता है। तो हिंदू की व्याख्या, नेटिव हिंदुत्व की हमारी ये व्याख्या है। इस व्याख्या नेटिव हिंदुत्व और नेटिविज्म का दायरा जो है बहुत बड़ा है। 1970 से हमारा जो विचार है नेटिव रूल मूवमेंट, उसके बाद में बना मूल भारतीय विचार मंच, नेटिव पीपल्स पार्टी, कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया और मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, ये सभी इसी के लिए कार्यरत है। अंत में मैं गवई जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने पर मैं बधाई दूंगा। वो अपना कार्य निश्चित रूप से संविधान के दायरे में करेंगे, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। करते रहे और निष्ठापूर्वक करें। जय हिंद, जय नेटिव।